हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके किस पे बेस्ड रहेंगे, आपके बेस्ड रहेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हम इनमें इस्तेमाल करेंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं तो आप हमारे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के कि सबसे पहला न्यूमेरिकल इसका क्या कह रहा है। ये कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर, कि कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो केन शुगर है वो प्रेजेंट है आपका 34.2 ग्राम है और वो डिसॉल्व कर रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। यानी यहां पे अगर आपसे गिवन लिखा जाए तो गिवन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, गिवन क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। कितनी कंसंट्रेशन दी गई है, आपको दी गई है कि 34.2 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर, इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर के अंदर इतना प्रेजेंट है। तो अगर यहां पे मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बातें करूं तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68.4 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो अमाउंट है वो कितनी है सॉल्यूट की, 68.4 ग्राम है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि जो W2 की अमाउंट है वो मुझे पता चल चुकी है 68.4 ग्राम है। लेकिन अगर मैं यहां से सॉल्वेंट की अमाउंट पूछूं, यानी किसकी अमाउंट पूछने लग जाऊं, मैं W1 की अमाउंट पूछने लग जाऊं, तो कैसे निकलेगा। यहां पे देखो, आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। और आपने क्या निकालना है, मास निकालना है, तो वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा। और डेंसिटी क्या होती है वाटर की, हम यहाँ पे मान के चलते हैं 1, तो 1 इसकी डेंसिटी हो जाती है, इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन हो जाता है, यानी वाटर हो जाता है। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे मास आ जाता है 1000 ग्राम। तो ये क्या आ गया, ये सॉल्वेंट की क्या आ चुकी है, अमाउंट आ चुकी है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी आ चुकी है, 1000 ग्राम आ चुकी है। तो यहां से मुझे दोनों की वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब यहां से अगर आप पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला जो दिया गया है केन शुगर का वो है C12H22O11, तो C12H22O11 का ये क्या है, आपका सॉल्यूट है। और सॉल्यूट का अगर आपसे मोलर मास निकालना हो यहाँ पे, यानी M2 अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है, इसका मोलर मास होता है 12, तो एक का तो 12 होता है और 12 कार्बन है तो मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, प्लस में एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 22 का कितना हो जाएगा 22, प्लस में ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है, तो 11 से क्या करनी पड़ जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे इनका मोलर मास आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ये तो आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, फर्दर हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि जो सॉल्यूशन जो है, जो आया है केन शुगर को डिसॉल्व करके वाटर के अंदर, वो अब क्या हो रहा है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो चुका है। यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है यहाँ पे -0.374 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो दिया गया है -0.374। अब ये तो आ गया सॉल्यूशन का। और प्योर का मुझे पता है कि जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि TF0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से अगर मैं डेल TF की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे कि TF0 माइनस TF, तो कर दो TF0 माइनस TF। तो यहां से आपकी डेल TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी TF0 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और माइनस में ये रखोगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 0.374 डिग्री सेल्सियस आपकी डेल TF की वैल्यू आ चुकी है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी आपने डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। डिप्रेशन कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं KF के द्वारा, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू में M। तो KF की अगर वैल्यू निकालनी है तो मोलैलिटी कहां चली जाएगी, इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो कर दीजिए। देखो, तो KF की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KF इज इक्वल टू डेल TF अपॉन में मोलैलिटी। अब डेल TF की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 0.374, तो यहां पे पुट कर देते हैं 0.374 अपॉन में मोलैलिटी की वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, देखो हम यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट।
लेकिन अगर वो किलोग्राम के अंदर ना देके हमें ग्राम में दे देता है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मोलेलिटी। देखो गिवन मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, 68.4 है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 68.4 अपॉन में मोलर मास क्या है, मोलर मास दे रखा है 342। तो यहाँ पे पुट कर दो 342 इंटू में सॉल्वेंट का कितना मास है, तो देखो सॉल्वेंट का मास है 1000, तो डिवाइड में कर दो 1000 यानी 1 अपॉन में 1000। और मल्टीप्लाई में भी क्या है, मल्टीप्लाई में भी 1000 है। तो 1000 से तो 1000 कट गया और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलेलिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 मोलर। देखो यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो मोलेलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 और वो हमने यहाँ पे इसके स्थान पे पुट कर दिया। और जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.87 केल्विन पर मोल। तो ये आपका आंसर आ चुका है जो कि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कैलकुलेट करें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। यानी मुझे ये तो पता चल गया कि सॉल्यूट की अमाउंट तो इतनी है और सॉल्वेंट क्या है, हमारा बेंजीन है। और बेंजीन कितने के अंदर डिसॉल्व करा गया है, तो 50 ग्राम यहाँ पे बेंजीन दी गई है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, 50 ग्राम है। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन बना है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हो चुका है, वो लोअर हो चुका है 0.40 केल्विन से। यानी डेल टीएफ की वैल्यू आपको ये दी गई है और केएफ की वैल्यू बेंजीन के केस में आपको दे दी गई है ये 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपसे क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ रखा है। तो गिवन लिख लेते हैं हम कि गिवन क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो W2 की अमाउंट कितनी है, W2 की अमाउंट है 1 ग्राम। नेक्स्ट हमें दिया गया है गिवन अमाउंट ऑफ किसकी, सॉल्वेंट की, यानी W1 की अमाउंट दे रखी है 50 ग्राम। नेक्स्ट हमें दिया गया है लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ है, तो डेल टीएफ की अमाउंट दे रखी है यहाँ पे 0.40 केल्विन। और फिर हमें दे रखा है केएफ की वैल्यू, और केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और पूछ क्या रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछ रखा है, यानी M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है कि जब भी आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कर दीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। M2 कैसे निकलेगा, सबसे पहले है KF की वैल्यू, तो KF की वैल्यू कितनी है 5.12 इंटू फिर कौन सी वैल्यू है, W2 की वैल्यू है यानी 1 ग्राम इंटू फिर क्या है 1000 है डिवाइड में फिर क्या है डेल टीएफ की वैल्यू, यानी डेल टीएफ की वैल्यू कितनी है 0.40 है, 0.40 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट क्या है W1 की वैल्यू है यानी 50 ग्राम। तो इन्हें क्या कर देते हैं, अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 256 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आपने क्या करने होते हैं, फॉर्मूलेज अप्लाई करने होते हैं और कंसेप्ट्स को क्या करना होता है, याद करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया है आपको और उसको मिक्स कर रखा है 600 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपने कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। यानी वो हमसे पूछ क्या रहा है कैलकुलेट करना, सबसे पहले उसने पूछा है कि डेल टीएफ कैलकुलेट करके बताओ और नेक्स्ट वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, यानी टीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये दो वैल्यू उसने हमसे पूछ रखी हैं और गिवन में क्या क्या दे रखा है, देखो 45 ग्राम क्या दे रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी ये है हमारा सॉल्यूट। तो W2 की अमाउंट दे रखी है 45 ग्राम और सॉल्वेंट क्या है जिसके अंदर वो डिसॉल्व किया गया है, यानी पानी के अंदर, तो W1 की अमाउंट दे रखी है 600 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूट और ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। फर्दर हमें क्या दे रखा है, और हमें KF की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए। तो KF की वैल्यू कितनी है, KF की वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ठीक है। फर्दर हमसे क्या पूछा है, फर्दर हमसे पूछा है कि डेल टीएफ सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे डेल टीएफ के लिए, जो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिख रखा है, ये वाला फार्मूला हम एज इट इज लगा देंगे। और इसमें हमारी एक टर्म है M2 जो कि क्या बताती है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो सॉल्यूट क्या है, C2H6O2 दे रखा है। अब कार्बन, एक कार्बन का होता है मोलर मास 12, दो का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस में
अब देखो हाइड्रोजन का एक होता है, 6 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस में। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 32। यहाँ पे जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो ये तो आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब सभी की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं, तो सभी की वैल्यूज किस में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो कर दो भाई, अप्लाई कर दो। देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 है, तो 1.86 मल्टीप्लाई में W2 की वैल्यू कितनी है, 45 ग्राम है, तो 45 मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, M2 है, तो M2 की वैल्यू कितनी है, 62 है, तो यहाँ पे 62 लिख दिया। इनटू में W1 की वैल्यू कितनी है, देखो 600 ग्राम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 600। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो डेल TF की वैल्यू आ जाएगी 2.25 केल्विन। ये वैल्यू आ चुकी है आपकी किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी TF की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि डेल TF का फार्मूला क्या होता है, देखो डेल TF का फार्मूला होता है TF नॉट माइनस TF, और हमें निकालनी है TF की वैल्यू, तो TF इधर आ जाएगा प्लस में और ये चला जाएगा माइनस में। तो TF का लगा दो फार्मूला, TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल TF। तो TF नॉट की वैल्यू कितनी है, देखो हमें पता है कि जो वाटर होता है वो फ्रीजेस कितने टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होती है, 273 केल्विन के बराबर होती है। तो यहाँ पे TF नॉट की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 273 केल्विन माइनस डेल TF की वैल्यू क्या है, 2.25। जैसे ही आप इसके अंदर से इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 270.75 केल्विन। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो वो ये वैल्यू है आपकी 270.75 केल्विन। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है यूरिया और वाटर का, ठीक है, उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 100.128 डिग्री सेल्सियस, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TB है वो कितना दिया गया है, 100.128 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है जो प्योर फॉर्म में होता है उसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर आप डेल TB की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, TB माइनस TB नॉट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो TB में से TB नॉट की वैल्यू जब आप घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.128 डिग्री सेल्सियस, इतना आ जाएगा डेल TB की वैल्यू। अब फिर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी TF की वैल्यू आपने निकालनी है। और TF की वैल्यू कैसे आएगी, देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है TF की वैल्यू निकालने का, TF ये रहा, ये इधर जाएगा तो ये इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करें तो TF का फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, देखो इस तरीके से, TF नॉट माइनस डेल TF, इस तरीके से ये बन जाएगा फॉर्मूला। और TF नॉट की वैल्यू मुझे पता होती है कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर फॉर्म में वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, डेल TF की वैल्यू चाहिए है, और डेल TF की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से आएगी, इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो डेल TF की वैल्यू आएगी KF इंटू N वाले फॉर्मूले से, मोलेलिटी। लेकिन यहाँ पे KF की वैल्यू तो मुझे दी गई है, देखो ये दे रखी है KF की वैल्यू, सिर्फ मोलेलिटी की वैल्यू नहीं दी गई है। मोलेलिटी की वैल्यू कहाँ से आएगी, मोलेलिटी की वैल्यू आएगी आपकी इस वाले फॉर्मूले से। देखो जो हमने लास्ट टर्म में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू में M, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां से आ जाएगी। तो M की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, देखो डेल TB अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा KB की वैल्यू। और देखो डेल TB की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली थी, 0.128 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पुट कर दो 0.128 डिग्री सेल्सियस डिवाइड में KB की वैल्यू कितनी है, देखो ये दे रखी 0.512, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.512। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे मोलेलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो ये क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है मोलेलिटी की वैल्यू। अब देखो मोलेलिटी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और KF की वैल्यू हमें पता ही है। तो देखो डेल TF की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, ये आ जाएगी, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 है, तो 1.86 मल्टीप्लाई में मोलेलिटी की वैल्यू कितनी है 0.25 है, तो 0.25। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.465 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गई आपकी डेल TF की वैल्यू। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी TF की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और TF की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, TF नॉट माइनस
डेल TF वाला। और TF नॉट की वैल्यू मुझे पता है, प्योर फॉर्म में कितने पे फ्रीज हो जाता है वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल TF की वैल्यू कितनी है, 0.465 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे TF की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका टेम्परेचर आ गया, ये आ गया आपका, जब वो सॉल्यूशन बनेगा वाटर के अंदर, जब आप यूरिया डालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है, यानी डिप्रेस हो जाएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट इतने से, यानी अब वो सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, फ्रीज होगा। यही उस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करना था, जो कि हमने कर दिया है। तो इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूलेज क्या करने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।